नमस्कार दोस्तों, जीके गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम जीके के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय गुफा चित्रकला एवं भित्ति चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं 200 बीसी से 650 एडी के बीच इनका निर्माण काल माना जाता है और यह अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं, जो कि वाघूर नदी के निकट है। इसके अलावा यह यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में 1983 में शामिल किया गया। यह गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और इनका निर्माण काल गुप्त काल एवं वाकटक काल में माना जाता है। प्रायः हम ये पढ़ते हैं कि वाकटक काल में एक हरिसेन नामक राजा थे, जिनके शासन काल में इनका निर्माण हुआ है। प्रायः ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और इनकी संख्या 29 है। यह गुफाएं 29 हैं, जिसमें बुद्ध के बारे में चित्रों द्वारा बुद्ध की कहानियाँ और बुद्ध के बारे में सब कुछ वर्णित है। और ज़्यादातर इसमें जातक कथाएं, जो बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश हैं, जिनको हम जातक कथाएं कहते हैं, उनके चित्र उकेरे गए हैं। इसमें 29 गुफाएं हैं, जिसमें से 25 बिहार हैं और 4 चैत्य हैं। बिहार वह स्थान होता है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं और चैत्य वह स्थान होता है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु प्रार्थना करते हैं। इसके बाद दूसरा है एलोरा की गुफाएं। एलोरा, इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 11वीं एडी माना जाता है और इनको भी यूनेस्को द्वारा 1983 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और यह गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में बेरुल पहाड़ियों में हैं। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में बेरुल पहाड़ियों में स्थित हैं और इनका निर्माण काल चालुक्य एवं राष्ट्रकूट काल माना जाता है। इसमें भी 34 गुफाएं हैं। जिसमें से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 5 जैन धर्म से संबंधित हैं एवं 17 हमारा हिंदू धर्म यानी कि ब्राह्मण से संबंधित हैं। इसके अलावा जो 16वीं गुफा है, उसमें एक कैलाश मंदिर है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यह बहुत ही प्रसिद्ध एक पत्थर को काटकर तराशा गया है। इसको हम कैलाश मंदिर बोलते हैं, जो कि 16वीं गुफा में है। तीसरे में है बाघ गुफाएं। यह मध्य प्रदेश की बाघ गुफाएं यह मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पहाड़ियों के ढलाव में स्थित है। यह बाघनी नदी के किनारे है। बाघनी नदी के किनारे होने के कारण इसको जो है बाघ गुफाएं कहते हैं। इन गुफाओं को बहुत दिन तक उपयोग में न रहने के कारण इसमें बाघ निवास करने लगे थे, जिससे इनको बाघ गुफाएं बोला जाता है। बाघनी नदी के किनारे होने के कारण भी इसको बाघ गुफा बोला जाता है। इनका निर्माण काल गुप्त काल एवं वाकटक काल माना जाता है और इनकी खोज 1818 ईस्वी में सर डेंजर फील्ड ने किया था और इनका निर्माण काल 6वीं शताब्दी माना जाता है। यह प्रायः बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और यह 9 गुफाओं का समूह है, जिसमें मंदिर और मठ शामिल हैं। इसके अलावा इसको 1951 ईस्वी में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया। अगला देखते हैं, चौथा है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका का मतलब क्या होता है? भीमबेटका मतलब भीम के बैठने की जगह। और ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, यह आज से लगभग 30,000 साल पुरानी गुफाएं हैं और इनकी खोज 1957-58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने किया था। इसमें कुल मिलाकर 500 गुफाएं हैं और इनका जो निर्माण काल है वह पूरा पाषाण काल माना जाता है। इसमें प्रायः भीम से संबंधित चित्र बने हुए हैं और इसमें जो है शिकार के भी चित्र हैं। बहुत से शास्त्रों में यह लिखा गया है कि बहुत से लोग यह मानते हैं कि पांडव लोग जब वनवास में थे उस समय कुछ दिन उन लोगों ने यहाँ पर बिताया, इसलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिला है जिसको
भीम जिसमें भीम बैठा करते थे, इसीलिए इसको भीमबेटका की गुफाएं कहा जाता है। इसके बाद पांचवा है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के धारापुरी में अरब सागर के एलिफेंटा द्वीप में स्थित हैं और ये 1987 ईस्वी में इनको विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। इनका निर्माण काल राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा हुआ है। इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा हुआ है और यह प्रायः हिंदू धर्म से संबंधित हैं। प्रायः यह हिंदू धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा द्वीप को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और यह गुफाएं भगवान शिव को समर्पित हैं। इन गुफाओं में भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों को वर्णित किया गया है। भगवान शिव के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है। इसके अलावा छठवां है बराबर और नागार्जुनी गुफाएं। बराबर और नागार्जुनी गुफाएं ये सुल्तानपुर, जो कि गया से कुछ ही दूर स्थित है, बिहार के गया से कुछ ही दूर स्थित है सुल्तानपुर, वहाँ पर स्थित हैं। इनका निर्माण काल मौर्यकालीन है यह अशोक के द्वारा निर्मित गुफाएं हैं और यह आजीवक संप्रदाय से संबंधित हैं। ये गुफाएं बराबर पहाड़ियों में हैं, जो कि 4 गुफाओं के समूह को समेटे हुए है, जिन्हें एक साथ बराबर गुफाएं कहते हैं। इसमें 4 गुफाएं हैं, जिसमें से पहली है लोमस ऋषि की गुफा, दूसरी है सुदामा की गुफा और तीसरी है विश्वकर्मा गुफा, चौथी है कर्ण चौपड़ गुफा। और यह इनका निर्माण जो है सम्राट अशोक के द्वारा 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व माना जाता है तथा यह आजीवक संप्रदाय के तपस्वियों के रहने के लिए बनवाई गई थी। सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के तपस्वियों को रहने के लिए इन गुफाओं का निर्माण करवाया था तथा इससे 2 किलोमीटर की दूरी पर नागार्जुनी गुफाएं स्थित हैं। इनका भी निर्माण काल समान है, इसीलिए इनको सतघर कहा जाता है तथा इसी पर नागार्जुनी गुफाओं के तथा सिद्धनाथ मंदिर इसी पहाड़ी के चोटी पर स्थित है। कहा जाता है बराबर पहाड़ी की चोटी पर ही सिद्धनाथ मंदिर स्थित है, जिसको हम सिद्धेश्वर नाथ मंदिर कहते हैं, जिसका निर्माण काल गुप्त काल माना जाता है। इसके बाद 7वें नंबर पर हैं वातापी और बादामी गुफाएं। इन बादामी गुफाओं का निर्माण काल 6वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है तथा यह कर्नाटक राज्य में स्थित हैं और इनका निर्माण नरम बादामी बलुआ पत्थर से निर्मित है। इनका निर्माण नरम बादामी बलुआ पत्थर से हुआ है, इसीलिए इनको बादामी गुफाएं बोला जाता है। इनका जो निर्माण काल है वह चालुक्य वंश के शासकों द्वारा किया गया है। इनका निर्माण चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा किया गया है और यह प्रमुखतः हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इसमें 4 गुफाएं हैं। इनमें 4 गुफाएं हैं, जिसमें से 3 हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 1 जैन धर्म से संबंधित है। 3 हिंदू धर्म से जो संबंधित हैं उसमें 1 भगवान शंकर को समर्पित है तथा 2 भगवान विष्णु के लिए हैं और 1 गुफा जैन धर्म से संबंधित है। अगला देखते हैं, 8वां है खपरा खोड़िका गुफाएं। यह गुफाएं बौद्ध गुफाओं के समूह हैं। 3 बौद्ध गुफाओं के समूह हैं और यह प्रायः गुजरात के जूनागढ़ में स्थित हैं। इनका नाम खपरो और कोड़िया नाम के 2 लुटेरे थे, जो कि यहाँ पर निवास करते थे, इसलिए इसको खपरा कोड़िया गुफाएं बोला जाता है तथा इनका निर्माण काल अशोककालीन माना जाता है। अशोककालीन यानी कि इनका निर्माण अशोक के प्रपौत्र दशरथ ने करवाया था। अब 9वें में है उदयगिरी व खंडगिरी गुफाएं। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं और इनका निर्माण काल 1ली शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। उड़ीसा के कटक में भुवनेश्वर के निकट स्थित हैं और इनका निर्माण खारावेल नाम के राजा ने करवाया था और यह हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद 10वें नंबर पर हैं कान्हेरी गुफाएं।
कान्हेरी प्रायः कृष्णागिरी पर स्थित हैं, जो कि 129 गुफाएं हैं, और यह मुंबई के बोरीवली इलाके पे हैं। मुंबई के बोरीवली इलाके पर हैं। मुंबई के बोरीवली इलाके पर हैं। इनका निर्माण काल 5वीं शताब्दी के पहले की गुफाएं हैं ये, और यह जैन धर्म तथा हिंदू धर्म से संबंधित हैं। नागार्जुनी गुफाओं के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद है उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी प्रायः दोस्तों इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वह उदयगिरी और खंडगिरी जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर में है, यह दूसरा है उदयगिरी की गुफाएं। यह सिर्फ उदयगिरी की गुफाएं अगर आएंगी तो हम देखेंगे कि यह विदिशा जो कि विदिशा जिला है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित हैं तथा यह इनका निर्माण काल 5वीं शताब्दी माना जाता है। इसमें प्रायः 20 गुफाएं हैं और इनका निर्माण काल गुप्तकालीन माना जाता है। 5वीं शताब्दी के आरंभ में गुप्तकाल माना जाता है और इसमें प्राचीनतम हिंदू मंदिर व चित्र सुरक्षित हैं। यह हिंदू धर्म व जैन धर्म से संबंधित है। तो फिर जीके का यह टॉपिक जो कि गुफा चित्रकला एवं भित्ति चित्रकला से संबंधित था, यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।